Hello students, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss about a periodic table. क्लियर है? मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम बताऊंगा और वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर काउंट होते हैं वो बताएंगे आपको, और उनको डिनोट किस चीज़ से करते हैं। जैसे एक उनका निक नेम होता है जिसके सिंबल बोलेंगे हम लोग, वो उन्हीं के नेम की कोई एब्रीवेशन होती है। क्लियर है? पहले क्या था भाई, किसी भी एलिमेंट को, एटम को डिनोट करने के लिए कोई भी सिंबल होते थे। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के टाइम की अगर बात करूं, जैसे डोल्टन जो कार्बन था, कार्बन, क्लियर है, जो कार्बन था डोल्टन ने उसको इस तरह से डिनोट किया था। ये क्या थे? ये क्या था बेटा? कार्बन का सिंबल था। ऑक्सीजन, आप लोग और भी ले लीजिए, सबके ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से कुछ उन्होंने सिंबल्स बनाए थे बेटा। ओके, लेकिन ये सिंबल्स परफेक्ट नहीं थे, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसके बाद कुछ और सिंबल बनाए गए। मॉडर्न टाइम के अंदर फिर न्यू सिंबल्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। वो क्या थे? वो बेसिकली बेटा जो नेम होता था एलिमेंट्स का, उसी का फर्स्ट लेटर उठाते थे। क्लियर है? और उसको कैपिटल लिखते थे। फर्स्ट लेटर उठाते थे, उसको कैपिटल मेंशन करते थे। हाइड्रोजन है, उसको एच लिख रखे कैपिटल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई और भी एटम है जिसके अंदर वो भी एच से ही स्टार्ट हो रहा है उसका नेम भी, तो हम क्या करते हैं, उसका एक सेकंड आगे वाला और लेटर पिक कर लेते थे। क्लियर है? जैसे हीलियम के लिए एच ई डिनोट कर रखा है, अगर अकेला एच लिख दे पहला लेटर तो क्या हो जाता बेटा? फिर हाइड्रोजन ही बन जाता। दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना इतना इजी नहीं होता, तो कई बार एक पहला जो लेटर था वही यूज किया गया, अल्फ़ाबेट, किसी भी उसके नेम का, एलिमेंट का। ओके, और कुछ केसेस के अंदर सेकंड भी किया गया, कुछ केसेस के अंदर थर्ड भी यूज किया गया सेकंड को छोड़ करके। ओके, और कुछ केसेस भी ऐसे भी थे जिसके अंदर जो नेम आपको पता है वो नहीं थे। उनके लेटिन भाषा, जो एक लेटिन लैंग्वेज होती है, तो लेटिन लैंग्वेज के अंदर जो उनके नेम थे उसके अकॉर्डिंग उनका नेम दिया गया। कुछ एक के साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रख दिया गया नेम। तो यहाँ पर हम अब सिंबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल है, आपको बेटा याद होनी चाहिए। मैंने 20 तक लिखी है, 18 तक यहाँ पर है, 2 मैंने वहाँ ऊपर मेंशन किए हैं। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसके ऊपर आप आगे आने वाले फ्यूचर की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो मेरा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका। क्लियर है? यानी कि काउंटिंग में ये एक नंबर पे आता है, तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं इसको। इसका सिंबल होता है कैपिटल एच, और एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है। ठीक है बेटा? दूसरा है आपका हेलियम। हेलियम का सिंबल क्या होता है? एच और ई। ई स्मॉल लिखना है आपको, इस बात को याद रख लेना। जब भी किसी भी एलिमेंट के एटम को आप लोग उसके सिंबल में डिनोट करोगे बेटा, तो उस टाइम पर उस एलिमेंट का जो सिंबल का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा, और अगर सेकंड भी साथ में आ रहा है अल्फ़ाबेट, देन वो क्या होगा? स्मॉल होगा। तो एच ई, एच ई हीलियम, इसका एटॉमिक मास कितना है? 4। याद रखना होगा बेटा एटॉमिक मास भी आपको। यहाँ पर अब क्या है? लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या है? एल आई। पहले 2 अक्षर उठा रखे बस, एल आई। ओके, और यहाँ पर इसका मास कितना है? 7। यहाँ पर क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 बेटा, बी ई इसका सिंबल है, 2 लेटर उठा रखे हैं, और एटॉमिक मास कितना है? 9। यहाँ पर क्या है? 5 नंबर पे बोरोन आता है बेटा, इसका सिंबल है बी, और एटॉमिक मास कितना उसका? 10। ट्वाइस हो रहा है, मोस्टली का ट्वाइस होगा, 2 वाले का 4 हो गया, 5 वाले का 10 हो गया। कुछ एक ऐसे होंगे जिनका ट्वाइस नहीं होगा, बस वो आपको थोड़ा स्पेशली थोड़ा ज़्यादा फोकस से याद करने होंगे। अब कार्बन के ऊपर आइए, 6 नंबर पे बेटा क्या आता है आपका? कार्बन आ रहा है। कार्बन को कैपिटल सी से डिनोट करें। पहले क्या था, एक मतलब गोल गोल सर्कल लगा करके उसको ब्लैक ब्लैक कर रखा था, वैसे डिनोट करते डोल्टन के टाइम पर, लेकिन मॉडर्न टाइम पे उसको कैपिटल सी से डिनोट करने लगे बेटा। एटॉमिक मास 12 होता है आपका। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7 आता है, और इसका सिंबल कैपिटल एन होता है बेटा। पहला एक अक्षर उठा रखा है देखिए, और मास कितना? 14। 7 दूनी 7 टू 14 बना रखा है, 6 टू 12 दे रखा था कार्बन का। ऐसे ही ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल ओ होगा बेटा, एटॉमिक मास 16, ट्वाइस हो गया ये भी। फ्लोरीन वाले में क्या है? फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, और इसका सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल एफ है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 19। 9 टू 18, और 18 से एक और ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा हो रहा है। क्लियर है? अब कैसे एक्स्ट्रा हुआ ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
एटॉमिक मास भी क्या होता है ये बात ही बाद में समझाऊंगा, आप फिलहाल के लिए जस्ट याद कर लीजिए ओनली एटॉमिक मास क्या होता है, ये हम आपको आगे सिग्निफाई करेंगे इस बात को। 10 नंबर पे क्या आता है, न्योन आएगा बेटा आपका, उसका सिंबल Ne होगा। पहले 2 अक्षर उठा लिए, अगर अकेला N लिखते तो नाइट्रोजन के साथ कोलाइड हो जाता, ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए क्या लिख दिया, Ne लिख दिया बेटा। और इसका एटॉमिक मास 20, 10 टू जा 20 का रखा है। 11 नंबर पे सोडियम आता है बेटा, और इसका सिंबल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, Na है बेटा। मतलब कि इसमें पूरे में तो इसकी पूरी जो स्पेलिंग है ये पूरा लेटर है, इसमें ना N है ना A है, लेकिन फिर भी लिख रखा है क्योंकि बेटा ये इसकी लैटिन भाषा के नाम है। क्लियर है, लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सिंबल दिया गया। एटॉमिक मास 23, 11 टू जा 22 होता है, लेकिन एक प्लस करके 23, याद रख लेना बेटा इसको भी। 12 नंबर पे मैग्नीशियम आएगा, Mg इसका सिंबल है, एटॉमिक मास 24, जस्ट ट्वाइस हो रहा है। एल्यूमिनियम का कितना है, 13 एटॉमिक नंबर होता है बेटा, सिंबल इसका Al है, कैपिटल A और L स्मॉल आएगा, इस बात का याद रखना। और एटॉमिक मास 27 है, कितना है 27। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है बेटा, सिंबल Si, पहले 2 लेटर ले रखे हैं Si, 31। क्लियर है, कितना है, सॉरी सिलिकॉन का है बेटा 28, कितना मास है सिलिकॉन का, 28 है बेटा। क्लियर है। 15 नंबर पे क्या आएगा आपका, फॉस्फोरस आएगा, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल P बेटा, और एटॉमिक मास कितना होता है 31 होगा इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर के ऊपर सल्फर। सल्फर का एटॉमिक सिंबल क्या है, S, और एटॉमिक मास 32। अब आगे क्लोरीन पे आ जाइए, क्लोरीन के क्या है, एटॉमिक नंबर 17, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल C और L स्मॉल। अब L देखो थर्ड लेटर उठा रखा है, CH नहीं उठाया उसने। क्लियर है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। Cl क्या होता है, क्लोरीन है बेटा, C कैपिटल L स्मॉल है, और इसका मास नंबर भी थोड़ा डिफरेंट सा है, फ्रैक्शन में है बेटा इसका मास नंबर 35.5। ये कैसे आया इस बात को मैं आगे आपको समझाऊंगा। 18 नंबर पे क्या आएगा, आर्गन आएगा बेटा, इसका सिंबल क्या होता है Ar, क्या होगा इसका सिंबल Ar होगा, और एटॉमिक मास कितना होता है 40। उसके बाद 19 नंबर पे क्या आता है आपका, पोटासियम आएगा, उसका सिंबल कैपिटल K होगा, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 39 होगा। उसके बाद 20 नंबर पे आता है आपका कैल्शियम बेटा, उसका एटॉमिक मास सिंबल Ca होता है, कैपिटल C और A स्मॉल, और एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 40 होता है। क्लियर है, तो ये 20 तक का टेबल आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा वेल मैनर के अंदर प्रिपेयर करना होगा। इसके सिंबल याद रखिए बेटा किस तरह से है, एटॉमिक मास कितना कितना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखिए, एटॉमिक मास को तो ट्वाइस कर करके लिखना है, बस कुछ एक है, जैसे 3 और 4 नंबर पे लिथियम और बोरोन आ रहे हैं आपके, बेरिलियम आ रहा है, इनका क्या है, एक ज़्यादा हो गया, या 3 टू द 6 होना था 7 है, 4 टू द 8 होना था 9 है, इसको याद रखना है एक तो। उसके बाद फिर सीधा फ्लोरीन पे आ जाइए, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। अब यार ये 5-4 नेम है, इनको याद कर लो, भाई इनमें 1 प्लस करके लिखना है हमें। सोडियम वाले में तो सिंबल तो याद रखना Na होता है, इसका सिंबल भी अलग सा ही है, ओके। और एटॉमिक मास 23, 1 प्लस हो रहा है। एल्यूमिनियम में भी 1 प्लस हो रहा है, 13 टू द 26 होएगा, यहाँ पे 27 आ रखा है। सिलिकॉन का ठीक है, फॉस्फोरस में भी 1 प्लस हो रखा है बेटा इसके ट्वाइस से। सल्फर ओके, क्लोरीन में फिर थोड़ा सा कुछ इसमें तो और भी अलग हो रखा है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आर्गन में 18 टू द 36 होना चाहिए, लेकिन मास कितना है 40 है, याद रख लेना इस बात को बेटा। पहले तो देखो 18 नंबर वाले पे और 20 नंबर वाले का मास सेम है, 40 है बेटा, कितना है 40, और इनके जो बीच में आता है 19 नंबर पे, उनका इससे 1 कम है। तो ये याद रखने के कुछ तरीके हैं बेटा आप लोगों के। क्लियर है, तो होप सो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे।